5 साल की उनको सजा दी गई है। पाँच साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना। पीसी एक्ट में और आईपीसी में जो है दोनों सेंटेंस कंकरेंटली चलेगी और जो पिछला जो जेल में रहे हैं वो भी सजा का जो अवधि था उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। सेहत को देखते हुए मिनिमम सजा करने के लिए अपील की थी पर कोर्ट ने उसको नहीं माना, मैक्सिमम सजा दे दी है। क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए। और ये मामला उनका चलते चलते कई चीज़ों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है। देखिए, ये तो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है और यह अपने समय का काफी चर्चित घोटाला है और जो कई कोषागार में लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कुछ दल के लोग ऐसे हैं जो न्यायालय का फैसला अगर उनके हिसाब से नहीं आता है तो न्यायालय पर भी सवाल उठा देते हैं, कहते हैं साजिश है, षड्यंत्र है और पता नहीं क्या क्या। बहुत पुराना मामला है, काफ़ी समय से चल रहा है, कई बार पहले भी उनको सजा हुई है। तो इसमें एक ईडी का जो जांच का मामला आ गया जो केंद्र सरकार ने जो किया है, ये कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है। 4th ग्रेड के पशुपालन के क्वार्टर से शुरू करके और वहाँ से 4 फार्म हाउसों का दिल्ली में मालिक बन जाता है। कांग्रेस में सरकार में इनको रहते हुए भी कांग्रेस की सरकार इन पर मुकदमा चलाने पर मजबूर हो गई। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया, केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी, फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। कितने घोटाले हुए देश में? अरे देश की छोड़िए, बिहार में बताइए कि उसके बाद से कोई घोटाला ही नहीं हुआ क्या? लगभग 80 घोटाले हो गए। वेयर इज सीबीआई? कहाँ है सीबीआई? कहाँ है ईडी और कहाँ है इनकम टैक्स और इंटरपोल? एनआईए कहाँ है? हम तो पूछना चाहते कहाँ है भाई? अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।